प्रिय बच्चों, इससे पहले हमने सहखंड और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखा था। अब उसी से संबंधित कुछ बातें, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है ना, ये इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से समझेंगे और लिखेंगे। एक वर्ग आव्यूह एक अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए, हम किसी भी आव्यूह का अगर हमें व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं, हम डेटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। यदि 0 हो गया तो अव्युत्क्रमणीय होगा, और डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। अभी आएगा पॉइंट। एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल है तो अव्युत्क्रमणीय, सिंगुलर, ये कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई तो बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। इसे ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं, इसको हम प्रतिलोम भी कहते हैं। ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, वर्ग आव्यूह ए के लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, अर्थात पहले ए से पहले गुणा करिए और इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की बाद में गुणा करिए, इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, जहां आई n कोटि का तत्समक आव्यूह है। इन तीनों के मान समान आते हैं। ये कई जगह हमें सवालों में भी सिद्ध करने के लिए आएगा। इसी तरह से अगर आपको दो आव्यूह दिए हैं, ए बी का मैट्रिक्स, पहले ए इंटू बी, दो आव्यूह हैं और उसका मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स निकालना है। जैसे अभी हमने बात करी ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए सूत्र क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने इसी के आधार पर बता सकते हैं। अगर ये डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो हम कहेंगे ये अव्युत्क्रमणीय है, अर्थात इसके ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। और अगर ये 0 हो गया तो अस्तित्व नहीं है, और अगर नहीं नॉट इक्वल टू 0 तो ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अर्थात इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए की पावर डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। ये भी हम सवाल के माध्यम से इसको सीखेंगे और किताब में भी दिया हुआ है। जबकि ए क्या है, n कोटि का वर्ग आव्यूह है। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये कई जगह हमें यूज करने को मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी और इनवर्स ऑफ ए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में पहला और दूसरा सवाल हम कर चुके हैं, और प्रश्न 3 और 4 में क्वेश्चन है अगला। इसमें क्या करना है, 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये अभी मैंने जो महत्वपूर्ण बातें लिखाई थी, कुछ पॉइंट्स लिखाए थे, उसमें था ये। अब इन सवालों के द्वारा हम इसको सिद्ध करेंगे। तो जो तीसरा सवाल है वो 2/2 का है, वो आप अपने आप करेंगे। मैं चौथा सवाल कराऊँ 3/3 ऑर्डर में। इसमें a बराबर दिया है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3, ये हमें आव्यूह दिया है। अब मैंने बताया था इसके लिए हम चेक करेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर। वो तो हम ए इनवर्स में करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसमें
डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यही अवयव है, बस इसमें चिन्ह बदल गया है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो के अनुदिश हम इसका एक्सपेंशन करेंगे 1 इंटू 0 माइनस 0 प्लस, यानी कि माइनस आएगा यहाँ पर माइनस 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 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस, तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 3 इंटू 0 माइनस 0। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान आ गया हमारा ऐसे सॉल्व करके, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 9 और 2 11। ठीक है, अब हम इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अभी पिछले सवाल में पढ़ा था, उसके लिए सह एडजॉइंट ऑफ ए में कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर उनको आगे के रूप में लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अब ये आ जाएगा हमारे पास, अब इसमें हमने a11 a12 a13 a21 ये हमने आपको निकालना बताया हुआ, जैसे ये है -1, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने कितना आएगा 0 -2 0 3। इसी प्रकार से और करेंगे, -1 ये सम होगा तो यहाँ +1 होगा और विषम होगा तो -1 होगा, इज इक्वल टू -1 की पावर 2 0 × 3 0 -0 × -2 0 बराबर 0। तो इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट को और सेकंड को छोड़ना और बाकी ये उप सारणी के रूप में इसको लिखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 हमने निकाला। ठीक है, कोफैक्टर्स को हम इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम इससे सारणी के रूप में इस तरह से लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो ये a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 ये हमने इसका एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रोज है वो कॉलम्स बन जाते हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज है। जैसे फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम में आ गए, सेकंड रो के अवयव सेकंड कॉलम में आ गए और थर्ड रो के अवयव थर्ड कॉलम में आ जाते हैं। अब इसमें जो हमें सिद्ध करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, अर्थात a की गुणा एडजॉइंट ऑफ a के साथ करनी है, इन दोनों अवयवों की गुणा करनी है, ये हम पहले सीख चुके हैं। यानी कि इसकी गुणा करेंगे, ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अवयव गुणा करेंगे और जोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, इनके संगत अवयव की गुणा करेंगे और जोड़ेंगे। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आएगा ये आ जाएगा 1 × 0 प्लस -1 × -11 और 2 × 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी आ जाएगा 1 × 3 प्लस -1 × 1 प्लस 2 × -1। इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 2 प्लस -1 × 8 प्लस 2 × 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह से इसमें गुणा करते जाएंगे। ये हम अच्छे तरह से सीख चुके हैं पहले गुणा कैसे की जाती है दो अवयवों की। अब इसे सॉल्व करके कितना आएगा, ये हो गया 0 11, ये माइनस है ये माइनस है, तो प्लस हो गया प्लस 11 और प्लस 0। यहाँ पर 3 × 1 3 -1 और माइनस के 2 × 1 2 -8 प्लस 6 0, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 0 और माइनस माइनस प्लस प्लस के 2, 3 दूनी 6। ठीक है, ये 0 आ गया और 3 दूनी 6 माइनस के, इसी तरह से यहाँ पर 0 0 0 ये सब 0 आ जाएगा। यहाँ पर 3 × 1 3 0 × 1 0 और 3 × -1 3,
लास्ट में है 2 into 1 2, 8 into 0 0, 3 into 3 9। तो हमारे पास जो आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 11 0 11 0 0 0 11। तो ये अगर हम इसमें से आबी में से 11 कॉमन ले, प्रत्येक आबी में से 11 कॉमन आएगा, ये 11 आ गया, या क्या बचा 1 0 0 0 1। तो आप देख रहे हैं 11 जो मान हमने निकाला था वो डिटरमिनेंट ऑफ ए का निकाला था, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये आप देख रहे हैं 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारी लास्ट जो हमें सिद्ध करना है वो आ जाता है। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड से भी यही सिद्ध करेंगे, तब हमारा स्टेटमेंट सिद्ध हो जाएगा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। पहले हमने निकाला था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों से मान सेम आना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था, ए ये है, अब उसकी गुणा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जैसे हमने अभी पिछले लेफ्ट हैंड साइड में निकाला था, इस तरह से हमने ये कर दिया। अब 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, 2 एकम 2, यह आ जाएगा। दूसरे में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। 2 गुणा 0 0, 3 दूनी 6 माइनस के 6 और प्लस के 3 दूनी 6, माइनस 11 प्लस 3 एकम 3, 8 एकम 8, माइनस 11 इंटू -1 यानी कि 11 प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ पर आ जाएगा -11 दूनी 22, माइनस के 2 और प्लस के 24, यह आएगा 0 -3 प्लस 3, 0 प्लस 0 और प्लस के 0, और यहाँ पर भी 0 प्लस 2 प्लस 3 दिया 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इसमें से क्या करेंगे 11 कॉमन ले लेंगे, जब 11 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, ये हो गया, ये मान हमने निकाला था डिटरमिनेंट ऑफ ए का, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये है 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम आई कहते हैं। ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी और राइट हैंड साइड से भी मान यही आया। तो हम कह सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इस प्रकार ये सवाल सिद्ध हो जाता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा है वो आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से, वो 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है।